नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा सिंपल रिंग वाली का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल पार्ट काफी अच्छे से हो गया है। आज हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम देखने वाले हैं और वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट आर बी ए रिंग। आर आपके पास कोई भी एक रिंग है विद यूनिटी, मतलब उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एंड उसके बाद आगे इफ आर हैज नो राइट आइडियल्स अदर देन आर एंड जीरो। इसका मतलब आर के पास सिर्फ दो ही राइट आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, एक तो जीरो और एक आर। इसके अलावा और कोई भी राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? देन प्रूव दैट आर इज ए डिवीजन रिंग। तो आपको ये प्रूफ करना है कि आर एक डिवीजन रिंग होगा। और अभी अभी आप लोग एक स्टेटमेंट प्रूफ करके आए हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि अगर आपके पास आर एक डिवीजन रिंग है, इसका मतलब वो आर आपके पास एक सिंपल रिंग भी होगा। तो अगर आपने किसी तरीके से उसको डिवीजन रिंग प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आप उसे अपने आप ही सिंपल रिंग कह दोगे। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। कंडीशन यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है और उस रिंग के पास सिर्फ दो ही राइट आइडियल है। राइट आइडियल सिर्फ दो ही है, एक तो जीरो और एक आर। इन दोनों के अलावा कोई भी राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां लेफ्ट आइडियल की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि लेफ्ट आइडियल हो सकता है आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस करे हैं जहां पे या तो सिर्फ राइट आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है या तो सिर्फ लेफ्ट आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर थ्योरम आपकी राइट आइडियल पे चल रही है, लेफ्ट आइडियल पे भी आएगी, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वाले में हम लोग सिर्फ राइट आइडियल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये माना है, ये हम लोगों को गिवन है कि इफ अगर आर के पास सिर्फ दो ही राइट आइडियल है, मतलब राइट साइड से रिंग के एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन होगी, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो अगर आपके पास सिर्फ दो ही राइट आइडियल है, एक तो जीरो और एक आर, तो आपको ये प्रूफ करना है कि आर एक डिवीजन रिंग है या फिर आर एक सिंपल रिंग है। क्योंकि डिवीजन रिंग होगा तो वो सिंपल रिंग भी हो जाएगा। ये आपको समझ आया? अब यहां पर देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हमने मान लिया कि लेट आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है ए जो कि नॉन जीरो है और वो बिलोंग कहां कर रहा है? आर में। हमने आर रिंग से एक नॉन जीरो एलिमेंट को पिक करा। अब नॉन जीरो एलिमेंट के पिक करने के पीछे का रीजन ये था क्योंकि अगर हमें आर को राइट आइडियल में सिर्फ दो आइडियल दिखाने हैं, मतलब आर के सिर्फ दो राइट आइडियल दिखाने हैं, एक तो जीरो और एक तो आर। अगर हम जीरो दिखाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इस एलिमेंट का कोई काम नहीं। लेकिन अगर हम आर को दिखाएंगे तो आर को दिखाने के लिए ये हमें दिखाना पड़ेगा कि उसके पास जीरो के अलावा भी कोई ना कोई आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है। वो आपको समझ आया? और वो नॉन जीरो है, तो इसलिए यहां पर हमने इस नॉन जीरो को पिक करा कि आपके पास ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है और वो बिलोंग कर रहा है आर में। अब देखिए यहां पर राइट आइडियल की बात हो रही है, तो राइट आइडियल में हम लोग अगर उसका स्टेटमेंट बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएंगे? हम लोगों ने मान लिया कि लेट हमारे पास ए आर टाइप का राइट आइडियल होता है, क्योंकि राइट आइडियल का मीनिंग ही यही होता है कि आपके पास किसी भी एलिमेंट में राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए आर में आपके पास एलिमेंट कुछ ए एक्स टाइप के होंगे, जहां पर आपका जो एक्स है वो बिलोंग करेगा आर रिंग में। ये आपको समझ आया? अब यहां पर देखिए आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि आर आपके पास एक रिंग विद यूनिटी है। तो रिंग होने का मतलब उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हम लोगों ने यहां पर मान लिया कि जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। अब जीरो आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट जीरो इंटू एक्स जो है वो बिलोंग कहां करेगा? ए आर में। आपने एक्स के एलिमेंट की राइट साइड से मल्टीप्लाई करी है और जीरो इंटू एक्स आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो ये आपके पास आ गया जीरो जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है? ए आर में। और जैसे ही ए आर में आपका जीरो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपने साफ साफ क्या कह दिया कि ए आर आपका एक नॉन एम्प्टी है। यहां पर नॉन एम्प्टी दिखाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोगों को यह बताना है कि इफ अगर आर हैज टू राइट आइडियल्स, आर हैज नो राइट आइडियल्स अदर देन आर एंड जीरो। इसका मतलब हमें आइडियल के ऊपर काम करना है। हम लोगों को पहले ये देखना है कि क्या ये आर का जो हमने ये राइट आइडियल अपना लिया है, ये राइट आइडियल उसने बोल दिया कि इसके पास सिर्फ दो ही राइट आइडियल है, एक तो जीरो और एक तो आर। मतलब या तो जीरो या तो आर, कंडीशन तो कोई एक ही होगी ना। तो या तो जीरो या तो आर, तो क्या ये आपका डिवीजन रिंग होगा? वो हम लोगों को प्रूफ करना है।
तो भाई अगर ये आपका राइट आइडियल बन रहा होगा, इसके पास दो आइडियल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आइडियल बनने के लायक है या फिर नहीं है। इसका मतलब ये आइडियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर ये आइडियल वाली कंडीशन को, राइट आइडियल वाली कंडीशन को, क्योंकि टॉपिक राइट आइडियल का चल रहा है, तो अगर ये राइट आइडियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है तो हम आगे चल के मानेंगे कि इसके पास सिर्फ दो आइडियल है। अगर कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग साफ साफ कह देंगे कि ये आपके पास राइट आइडियल ये AR जो है वो राइट आइडियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके अलावा भी कोई राइट आइडियल हो सकते हैं। ये आपको समझ आया? क्योंकि जिस बंदे ने इस थ्योरम को पहली बार प्रूव करा होगा उसे क्या पता होगा कि वो आगे चल के रिजल्ट में डिवीजन रिंग मिलने वाला है, सिंपल रिंग मिलने वाला है। उसने तो ये कंडीशन लगाई, उसने तो ये मान लिया कि R एक रिंग है विद यूनिटी, और उसने ये मान लिया कि अगर चलो मैं खास तरीके की बनाने की कोशिश करता हूं, और मैंने ये ले लिया कि वो रिंग जो है उस रिंग के पास सिर्फ दो राइट आइडियल है, 0 और R, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? उसको रिजल्ट तो नहीं पता था, तो उस समय हम लोगों को क्या पता होता? तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर अपने राइट आइडियल वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या ये आइडियल बनने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। तो वही हम लोगों ने यहां पर चेक किया नॉन एम्प्टी। उसके बाद हम लोग डिफरेंट वाली कंडीशन पर आ जाएंगे, डिफरेंस वाली। तो यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि लेट अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग कहां कर रहा है? AR का मतलब राइट आइडियल में। तो आपके पास जो अल्फा होगा वो AX टाइप का एलिमेंट होगा। समझ आया आपको? A तो कांस्टेंट रहने वाला है, X चेंज होगा क्योंकि X बिलोंग कर रहा है R में, और जो बीटा है वो आपका AY टाइप का एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि A कांस्टेंट है और X आपका वेरिएबल है। तो अल्फा AX टाइप का एलिमेंट हो जाएगा, बीटा AY टाइप का एलिमेंट हो जाएगा। समझ आया आपको? जहां पर X और Y कहां बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि डिफरेंस चेक करना है आपको आइडियल के लिए। तो आप चेक करेंगे अल्फा माइनस का बीटा, तो अल्फा माइनस का बीटा आपको AX माइनस का AY मिलेगा, और AX माइनस AY में अगर A कॉमन आ जाएगा तो रिजल्ट आपको X माइनस का Y मिलेगा। ये आपको समझ आया? और आप देख सकते हो AX माइनस का Y बिलोंग करेगा आपका AR में, क्योंकि A का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर X माइनस Y R में करना चाहिए, और X माइनस Y R में कर भी रहा है। क्योंकि X और Y अगर R में है तो इसका मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस Y एग्जिस्ट कर रहा है R में, और आपने X और माइनस Y पे क्लोजर लगा दिया, इसका मतलब X माइनस Y भी कहां बिलोंग करेगा? R में। तो वो आपने यही लिखा है। तो आपके पास जो उसकी डिफरेंस वाली कंडीशन थी AX माइनस Y, वो कहां बिलोंग कर रहा है? AR में। ये आपको समझ आया? अब आपको थर्ड नंबर पे राइट आइडियल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। राइट आइडियल का मतलब कि अगर आप अल्फा में मल्टीप्लाई कर दो किसी रिंग के एलिमेंट R की, तो रिजल्ट आपका इसी में बिलोंग करना चाहिए। किसमें? ये जो आपका राइट आइडियल है। तो मैंने मान लिया अल्फा मेरे पास एक एलिमेंट है राइट आइडियल से जो कि AX टाइप का है, और रिंग से मैंने एक एलिमेंट उठाया R। ये आपको समझा? बहुत ही आसान कंडीशन है, सिर्फ आइडियल वाली कंडीशन पे काम करते चले जाना है बस। तो अल्फा AX टाइप का एलिमेंट उठाया राइट आइडियल से, और R से एक एलिमेंट उठाया रिंग। तो आपके पास इनका मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन, मतलब अल्फा और R जो है, अल्फा R का मतलब AX इंटू में R जो है। ये आपको समझ आया? अब यहां देखिए AX इंटू R पे ये सारी की सारी कंडीशन इनडायरेक्टली रिंग से आ रही है। A भी आपके पास रिंग से आ रहा है, X भी आपके पास रिंग से आ रहा है, R भी आपके पास रिंग से आ रहा है। सारी की सारी चीजें इनडायरेक्टली रिंग से आ रही हैं, और रिंग में मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर एसोसिएटिव लगाने पर A के साथ यहाँ पर X और R। ये करने के पीछे रीजन हमारा ये था क्योंकि हमें इसे राइट आइडियल में काम करना है, तो A को अलग छोड़ना है, बाकी सबको अलग ले जाना है। तो हमने यहाँ पर A को अलग छोड़ा, बाकी सबको अलग ले गया। अब हम इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर X भी बिलोंग कर रहा है R में और R भी बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज दैट XR भी बिलोंग करेगा R में। ये आपको समझ आया? तो ये आपके पास कहां बिलोंग कर रहा है? R में। तो आपके पास कंडीशन आ गया AXR जो है वो बिलोंग कर रहा है AR में, और आपके पास यहां पर राइट आइडियल वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा कि इसके पास अब जाके या तो इसका राइट आइडियल R होगा या तो 0 होगा, जो उसने हाइपोथेसिस मुझे गिवन दिया हुआ है, क्योंकि जो कंडीशन गिवन होती है उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। और उसने यहां पर मुझसे ये बोला है कि R के पास दो राइट आइडियल है, तो वो 0 या तो फिर 1।
तो उस चीज का अब मैं यहां पर यूज करूंगा। उससे पहले अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं ये चेक कर रहा था कि क्या आर का जो राइट आइडियल है वो आइडियल बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये आपको समझ आए तो वो यहां पे था। आगे बढ़ते हैं, रफ करेंगे, कर दें, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने हाइपोथेसिस का यूज करके अपने आगे वाले रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो नाउ बाय हाइपोथेसिस क्या गिवन है हम लोगों को कि आर के पास सिर्फ दो राइट आइडियल है, इसका मतलब या तो 0 या तो आर। इसका मतलब जो राइट आइडियल ए आर टाइप का एलिमेंट था, ए आर का मतलब ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यहां पर ये वाला जो आपके पास ए आर है वो या तो 0 के बराबर है या तो जो आपका ये ए आर है वो आपका खुद आर के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी और उसे हम लोगों को देखना है। दोनों भी हो सकती है क्योंकि और वाली कंडीशन लगी है। तो यहां पर सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने अभी आपने देखा था कि रिजल्ट में एक एलिमेंट लिया था ए, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट था, तो वही बात हम लोग यहां पर लिख देते हैं। हमने मान लिया था ए एक एलिमेंट था जो कि नॉन जीरो है और वो बिलोंग कर रहा है रिंग में। ये आपको समझ आया, ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेट करा था। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से, हमारे पास वो कह रहा है एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है। तो रिंग विद यूनिटी होने का मतलब उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर ये रिंग विद यूनिटी है तो इसके पास 1 जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, 1 बिलोंग करेगा आर में, ये आपको समझ आया। और आप यहां पे लगा दो ये वाली कंडीशन कि 1 बिलोंग कर रहा है आर में, ए एक आपका नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए इंटू में 1 ये वाली कंडीशन लगा दो। आप उसको राइट आइडियल बनाने की कोशिश करो। तो ए इंटू में 1, ए इंटू में 1 आपका क्या देगा, ए देगा। और ए कैसा है, नॉन जीरो है, तो ए इंटू में 1 कहां बिलोंग करता, ए आर में, तो ये आपका कहां बिलोंग करेगा, ए आर में। इसका मतलब ए के पास नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ए आर जो है वो 0 के बराबर नहीं आ पाया। मैंने क्या करा, मेरे पास एक एलिमेंट था ए जो कि नॉन जीरो एलिमेंट था और वो बिलोंग कर रहा है आपके पास कहां पे, रिंग में। तो यहां पर मैंने ले लिया 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में क्योंकि मेरे को यूनिटी गिवन है। और यहां पर a.1 जो है तो a.1 मेरे को रिजल्ट में a मिलेगा। a मेरे पास नॉन जीरो है तो इसका मतलब a एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए आर में। तो ए आर के पास एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ए आर के पास 0 के अलावा भी कुछ ना कुछ और है, क्योंकि अगर वो 0 के बराबर होता तो मेरे पास ए आर में सिर्फ 0 ही आता, लेकिन यहाँ पर a के पास कुछ ना कुछ नॉन जीरो भी आ गया। इसका मतलब नॉन जीरो आने का साफ साफ मीनिंग ये है कि आपका ए आर में कुछ ना कुछ 0 के अलावा भी और एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके पास 0 के अलावा कुछ ना कुछ और आइडियल भी हो सकता है। ये आपको समझ आया। तो 0 आइडियल तो इसके पास नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट हाइपोथेसिस गिवन था मुझे कि या तो उसके पास आइडियल 0 होगा या तो आर होगा। 0 तो हुआ नहीं है, तो जो कंडीशन गिवन है इसका मतलब उसके पास क्या हाइपोथेसिस होगा, आर वाला। तो यहां पे आपके पास साफ साफ कंडीशन आ गई। दिस इंप्लाइज दैट या फिर दिस मीन्स दैट ए आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि सामने वाला बंदा मुझसे हाइपोथेसिस में कह रहा है कि उसके पास सिर्फ 2 आइडियल है, एक तो 0 और एक आर। 0 तो हो नहीं पाया, तो इसका मतलब ए आर किसके बराबर होगा, आर के। ये आपको समझ आया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग फिर से अपनी कंडीशन को प्रूफ करेंगे। यहां पर हमारे पास जो 1 एलिमेंट था वो कहां बिलोंग कर रहा था, आर में। 1 जो था वो बिलोंग कर रहा था आर में, और ये आर किसके बराबर है, ए आर के। इसका मतलब आपका 1 जो है वो कहां बिलोंग करेगा, अब ए आर में। ये आपको समझ आया। तो अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए आर में तो आप इस 1 को लिख सकते हो ए बी टाइप का, फॉर ऑल बी बिलोंग टू आर, या फिर लिख दो फॉर सम कुछ एलिमेंट के लिए, फॉर सम बी बिलोंग टू आर। ये आपके पास समझ आया कि आपका अगर जो है 1 बिलोंग कर रहा है ए आर में तो ए तो आपका फिक्स है। मैंने इस रिंग आर से कोई एलिमेंट उठाया बी और उसे उठाकर यहां पर पुट कर दिया, तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास बिल्कुल लास्ट कंडीशन पे आप लोग आ गए हो, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ गए हो कि आपके पास किसी 2 नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब उन दोनों में से कोई भी आपके पास कोई ना कोई एक दूसरे का इनवर्स होगा। इनवर्स होने का मतलब आप यहां पे देखिए, इस चीज को काफी ध्यान समझिएगा, सारी की सारी कंडीशन यहां पर डिपेंड होती है। आपके पास 1 इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। 1 इज इक्वल टू ए बी आने का मतलब ये जो बी है वो राइट इनवर्स है किस चीज का, ए का। अगर मेरे पास किसी तरीके से
इस तरीके से अगर मेरे पास किसी तरीके से BA बराबर भी 1 आ जाए अगर, तो मैं कह दूंगा कि हाँ AB और BA का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब या तो AB का इनवर्स है या तो B A का इनवर्स है। लेकिन यहां पर मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट में मेरे पास साफ साफ मीनिंग आ गया कि 1 इज इक्वल टू AB। इसका मतलब ये जो मेरे पास B आया वो राइट इनवर्स आ गया, किस चीज का, A का। अब मेरे पास लेफ्ट इनवर्स वाली कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि मेरे पास थ्योरम का मेन मोटिव ही राइट आइडियल के ऊपर काम कर रहा है। तो लेफ्ट वाली कंडीशन मुझे खुद देखनी पड़ेगी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रहा है। ये आपको समझ आया? तो चलिए हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और यहां पर ये हमें गिवन है कि जो ये B आ गया वो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो B है वो राइट इनवर्स है। मैं लिख देता हूं हेयर B इज द राइट इनवर्स ऑफ A, कि यहां पर जो आपका B है वो राइट इनवर्स है, किस चीज का, A का। हम लोगों को लेफ्ट के ऊपर काम करना है, चलिए लेफ्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर लेफ्ट के ऊपर काम करना है तो हमें B को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास जब राइट इनवर्स वाली कंडीशन आ गई तो लेफ्ट वाले को प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास B एक कोई क्वांटिटी है जो कि C के साथ कंपोज होने पर 1 दे रहा है, मतलब B जो है लेफ्ट साइड से C के साथ कंपोज होने पर रिजल्ट हमें 1 दे रहा है, ये हमने यहां पर मान लिया। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि B और C एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहां पर हम लोगों को किसी तरीके से AB दिया हुआ है, BA वाली कंडीशन के ऊपर काम करना है, तो हम लोग BA को लिख सकते हैं BA इंटू में 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब आपके पास ये वाला जो एलिमेंट 1 है इसको अगर आप किसी तरीके से BC लिख दो, क्योंकि हम लोग इस चीज को मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि जो B है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किस चीज का, C का, और वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि राइट साइड से कंडीशन मेरे को गिवन है, लेफ्ट साइड वाली कंडीशन प्रूव करनी है, इसलिए तो मैंने मान लिया BC इज इक्वल टू 1 है और इस मेरे को BA वाली कंडीशन प्रूव करनी है, तो BA को लिख सकता हूं मैं BA इंटू में 1। अब मैं यहां पर 1 की जगह ये वाली कंडीशन BC का यूज करूंगा तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा BA इज इक्वल टू BA इंटू में BC। ये आपको समझ आया? और यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट रिंग के एलिमेंट हैं, इनका मतलब ये आपस में एसोसिएट करेंगे, तो एसोसिएट करने पर रिजल्ट आपको देगा BA इज इक्वल टू यहां पे ये वाला B, ये वाला AB और ये वाला C, इस तरीके से लिख सकता हूं। और AB आपके पास किसके बराबर है, 1 के, तो आपके पास रिजल्ट आ गया BA इज इक्वल टू B इंटू में 1 इंटू में C, और B इंटू में 1 इंटू में C आपको BC मिलेगा, तो BA इज इक्वल टू BC आ गया, और BC की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो BA इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब AB इज इक्वल टू B 1 आ रहा है और BA इज इक्वल टू B 1 आ रहा है, इसका मतलब A इज द इनवर्स ऑफ B और B इज द इनवर्स ऑफ A। और यही आपको चाहिए था किसी भी चीज को डिवीजन रिंग प्रूफ करने के लिए, क्योंकि डिवीजन रिंग में मीनिंग ही यही होता है कि आपके पास अगर कोई भी एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है, इसका मतलब उसके पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। और आप लोग यहां पर देख सकते हो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स B एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने डिवीजन रिंग वाली कंडीशन प्रूफ कर दी। और जैसे ही डिवीजन रिंग प्रूफ हुआ तो बाय ये वाली थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूफ करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि एवरी डिवीजन रिंग इज ए सिंपल रिंग, तो उस थ्योरम की वजह से हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर आर आपका एक सिंपल रिंग बन गया। इसका मतलब अगर कोई भी एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है और आर के पास दो राइट आइडियल है, एक तो 0 और एक आर, मतलब 0 और आर में से कोई एक है, तो आर आपके पास एक सिंपल रिंग बन जाएगा। ये आपको समझ आया? ये रफ कर देता हूं, अभी एक सेकंड प्लीज, जाना नहीं अभी, ये रफ कर दें, ठीक है। यहां पर मैंने कौन सी कंडीशन ली है, राइट आइडियल वाली। अगर मैं यहां पर लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन लेता तो सेम टू सेम यही कंडीशन फॉलो होती, सारी कंडीशन यही फॉलो होगी, स्टेटमेंट भी यही होगा कि कंडीशन में आपके पास सिर्फ दो लेफ्ट आइडियल है, एक तो 0 और एक आर, तो प्रूफ करो कि आर एक डिवीजन रिंग है, इसका मतलब आर एक सिंपल रिंग है। सारी वही कंडीशन प्रूफ होती है, बस आपके पास जब आप उस पर वर्क करते ना तो आपके पास ये आ जाता आर ए टाइप का। आर ए टाइप का मतलब एक्स ए टाइप का, सच दैट एक्स कहां बिलोंग करता है आपका, आर में। ये आपको समझ है? तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे आप लेफ्ट आइडियल में ले लेते और फिर वही सेम टू सेम रिजल्ट चलाते जो आपने वहां पे लेफ्ट आइडियल में चलाया है। बस दोनों में फर्क इतना होता कि जो काम यहां पर राइट के हिसाब से हो रहा था वो काम यहां पे लेफ्ट के हिसाब से होगा। ये समझ आया? उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके पास कंडीशन में ये गिवन था कि एक रिंग है जो कि विद यूनिटी है, मतलब ए रिंग विद यूनिटी, ये आपको यहां पर गिवन था।
अगर हम लोगों को ये कह देता कि ये रिंग आपके पास विद यूनिटी है और कॉम्यूटेटिव है, सारी की सारी रिजल्ट एक में, क्योंकि सब एक जैसे रिलेशन है। तो अगर आपके पास एक रिंग विद यूनिटी और कॉम्यूटेटिव आ जाता तो इसका मतलब वो फील्ड बन जाता, क्योंकि एक रिंग अगर यूनिटी भी है उसके पास और कॉम्यूटेटिव भी है, इसका मतलब वो फील्ड बन जाएगा। तो आपके पास फील्ड वाली कंडीशन में वो सिंपल कहता कि आपके पास कोई भी एक रिंग है जो कि एक रिंग विद यूनिटी है जो कि कॉम्यूटेटिव है, मतलब एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसके पास आइडियल एग्जिस्ट करते हैं 0 और एक 1 R, तो आप ये प्रूफ करो कि R एक फील्ड होगा। ये आपको समझ आया? सारी कंडीशन वही चलेगी। एंड में आप जब यहां पर आए थे AB इज इक्वल टू 1, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव आप AB को BA इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हो, क्योंकि आपका ये कंडीशन गिवन है कि वो कॉम्यूटेटिव है। ये आपको समझ आया? तो जब ये कंडीशन गिवन है कि वो रिजल्ट आपका कॉम्यूटेटिव है, तो आपको मिला था AB इज इक्वल टू 1, आप कॉम्यूटेटिव की वजह से कह दोगे कि आपका BA इज इक्वल टू भी 1 आएगा। ये आपको समझ आया? और AB इज इक्वल टू भी 1 आया, BA इज इक्वल टू भी 1 आया, मतलब वो आपका डिवीजन रिंग बन जाएगा और फिर वो आगे वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये बस यहाँ पर फर्क था। आप लोग एक बार ट्राई करो इन दोनों को, सेम वही कंडीशन है, कुछ नहीं करना, वही रिजल्ट प्रूफ होगा, सारी की सारी कंडीशन वही आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। एंड में जब हमने यहाँ पर AB इज इक्वल टू 1 लिखा था तो आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने गिवन दिया था R कॉम्यूटेटिव है, तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे और डायरेक्ट लिखते ही अपना A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A, अपने उस वाले रिजल्ट पे आ जाओगे। ये आपको समझ आया? और लेफ्ट आइडियल वाली तो सारी कंडीशन वही है आपके पास, जिस तरीके से मैंने राइट आइडियल के ऊपर काम करा है वही एक बार आपके पास लेफ्ट आइडियल पे होगा। ट्राई करो, नहीं होता कमेंट करो, मैं एक बार नहीं होगा वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि और ऐसी वीडियो देख सको, और कमेंट करो, फीडबैक मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फीडबैक दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी शेयर करो, बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। और इस दोनों को ट्राई करो, नहीं होता तो कमेंट करो, ठीक है।